Hello students, welcome to my channel. I'm your educator and this is your part 3 of your unit 2 office procedures and practices for class 11. So without wasting time, let's get started. So private office. अब modern office हमने पढ़ा था, उसके लिए आप previous part यानी कि इसका part 2 देखना. प्राइवेट ऑफिस क्या होता है? जहाँ पे ऑफिस डिवाइडेड होते हैं, ऑफिस में अपने अपने रूम्स होते हैं, उससे वॉल्स से डिवाइडेड होते हैं. ठीक है, तो जब वॉल से पार्टीशंस हो, ओपन ऑफिस में तो आपको पता ही है कि वुडन पार्टीशन या स्टील पार्टीशन ऐसे होते हैं, बट जब वॉल्स बना के अलग अलग रूम में डिवाइडेड हो तो वो प्राइवेट ऑफिस होता है. ठीक है, तो प्राइवेट ऑफिस में हम ऐसा कह सकते हैं कि मॉडर्न ऑफिस ने ओपन ऑफिस अडॉप्ट कर लिया है, बट हमने प्राइवेट ऑफिस पूरी तरह से डिस्प्लेस नहीं करे हैं, बिकॉज जो भी हमारे हायर अथॉरिटीज पे लोग होते हैं उनको प्राइवेट ऑफिस चाहिए ही चाहिए. हम उनको ये नहीं बोल सकते, सपोज कंपनी का कोई बॉस है, हम उनको यही बोल देंगे सर ये खुले में एग्जीक्यूटिव जहाँ बैठे हैं आप भी यहीं, सब यहीं बैठ जाओ. और अगर उनको कुछ कॉन्फिडेंशियल काम करना है, क्योंकि जितने भी मैनेजर्स और हायर अथॉरिटीज पे लोग होते हैं उन पे तो सारी कंपनी की वो होती है, इंस्टीट्यूशन की सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो वो सबके साथ नहीं शेयर कर सकते. तो प्राइवेट ऑफिस इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिस्प्लेस नहीं कर पाए. नेक्स्ट एडवांटेजेस जो प्राइवेट ऑफिस जिनको मिलता है, फर्स्ट एडवांटेज है ये, जिन जिन ऑफिसर्स को प्राइवेट ऑफिस मिलता है उनको उनका स्टेटस और प्रेस्टीज इंक्रीज होता है. ठीक है, उनके स्टेटस और प्रेस्टीज, उनकी रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है. यस. नेक्स्ट सेकंड, जो भी कुछ ऐसे काम होते हैं जो सबसे छुपा के करने वाले काम है, जो हम ओपन ऑफिस में नहीं कर सकते, उनके लिए प्राइवेट ऑफिस बहुत बेटर काम होता है, बहुत बेटर हो जाता है सीक्रेट वाले काम, कॉन्फिडेंशियल वर्क करने के लिए. ठीक है, प्राइवेट ऑफिस जैसे अगर डिवाइडेड होंगे रूम्स तो कॉन्फिडेंशियल वर्क हम अच्छे से कर सकते हैं. नेक्स्ट, बहुत एक्स्ट्रा नॉइज जो है वो प्राइवेट रूम्स में नहीं आती है. सेम अगेन कि नॉइज एलिमिनेट होगी तो वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी. नेक्स्ट, जो भी कॉल्स वगैरह आते हैं, आना जाना लोग का लगा रहता है ओपन ऑफिस में, वो प्राइवेट ऑफिस में नहीं होगा. नेक्स्ट, द प्राइवेट ऑफिस लेआउट प्रोवाइड्स द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रूम स्पेस. यस, जो एग्जीक्यूटिव्स काम कर रहे होते हैं उनके पास बहुत ही ज़्यादा छोटी सी डेस्क होती है, उसी पे वो पेपर रखते हैं, अपना सामान भी रखते हैं, सब रखते हैं, इनफ स्पेस नहीं मिलती है. बट जो ओपन ऑफिस में इनफ स्पेस नहीं मिलती है एम्प्लॉयज़ को, वो अपना सारा यहीं पे जो इनका होता है, बस एक डेस्क ही होता है. आपने देखा ही होगा मूवीज़ में, नहीं तो कई ऑफिस में, कि एक डेस्क ही होता है, उसमें ही वो सारा कुछ रखते हैं, अपना सामान भी, ये भी सब. ओपन ऑफिस में यही रहता है. बट प्राइवेट ऑफिस में जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है, जो भी ऑफिसर काम कर रहा है, उसको अपनी एक पर्सनल स्पेस मिलती है, उसको एक पूरा रूम मिलता है, अपना एक पूरा डेस्क होता है, अलग ड्रॉर्स होते हैं, सब एक पूरा रूम तुम्हें अलॉट करा जा रहा है एक तरह से. नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस. अब सबके अपने अपने रूम्स होंगे तो कितनी सारी स्पेसेस वेस्ट जाएंगी, ज़्यादा बहुत सारे हमें ड्रॉर्स लगाने पड़ेंगे, जिससे बहुत ज़्यादा स्पेस की वेस्टेज होगी. नेक्स्ट, सुपरविजन बिकम्स कॉस्टली. ओपन ऑफिस में सब एक साथ थे तो सुपरवाइज करना, जो सुपरवाइजर का काम था, वो बहुत इजी हो जाता था, वो एक जगह रह के सबको सुपरवाइज कर सकता था. बट प्राइवेट ऑफिस में आपको अलग अलग कैमराज लगाने पड़ेंगे, अलग अलग एलसीडीज लगेंगे, एलईडीज लगेंगे, उनकी मेंटेनेंस एंड ऑल सब बहुत कॉस्टली हो जाएगा. जैसे अगर किसी को सुपरवाइज करना भी है काम तो वो इतने अच्छे से सुपरवाइज नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ द बैरियर्स एंड ऑब्स्ट्रक्शंस. अब इतने सारी वॉल्स लग जाएंगी, जैसे आप ये देखिए स्ट्रक्चर, इतनी सारी वॉल्स हैं. अगर सपोज यहाँ पे कोई विंडो है, लाइट आ रही है, तो ओपन ऑफिस होता तो सब जगह लाइट जाती, बट ये प्राइवेट ऑफिस है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ वॉल होगी, तो अब लाइट अगर आएगी भी तो यहीं तक आएगी. यहाँ पे हमें कोई भी नेचुरल लाइट या एयर की कोई भी वो जा ही नहीं सकती, फ्लो होगा ही नहीं, प्रिवेंट हो जाएगा, वो फ्लो रुक जाएगा. नेक्स्ट, प्राइवेट ऑफिस में हम ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि लेआउट लेस फ्लेक्सिबल होता है. इसमें हम क्या ही चेंज करें, सबके अपने अपने रूम्स बने हैं.
ओपन ऑफिस में तो हम चेंज कर सकते थे ना, डेस्क ऐसे रख देते हैं, रिसेप्शन यहाँ कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ इसकी जगह यहाँ कर सकते हैं, बट प्राइवेट ऑफिसेज में हम चेंजेस नहीं कर सकते. नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ द वॉल्स. यस, अब वॉल्स की वजह से वर्क का फ्लो, काम का जो फ्लो है वो थोड़ा सा रुक जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि वॉल्स है, पार्टीशंस है, लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम होती है. सेम पॉइंट यहाँ पे भी है, जो स्टाफ है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता रहेगा, ठीक है. इट नेसेसिटेट्स द मूवमेंट ऑफ स्टाफ फ्रॉम वन रूम टू अनदर. नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ प्राइवेट रूम्स में अफेक्ट इंटर कम्युनिकेशन. ठीक है, तो जो इंटर कम्युनिकेशन है, इस सबके अपने अपने प्राइवेट रूम्स हो जाएंगे. यस, प्राइवेट रूम्स हो जाएंगे, तो इंटर कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, लोग आपस में, जो स्टाफ है वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी. तो ये थे अभी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट ऑफिस एंड द डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट ऑफिस. एंड या, दिस इज द part 3 of the video. For part 4, do comment and do like and subscribe my channel. Bye bye.